एसएचएम के PYQs, यही मेंस के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा है? 19। क्वेश्चन नंबर 19 कब आया हुआ है? ये तुम्हारा 15 अप्रैल 2018। ठीक है ना। ऑनलाइन इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय 2 पेपर होते थे, ऑफलाइन वाला भी और ऑनलाइन वाला भी, तो आपकी मर्जी होती थी, आप ऑफलाइन चूज करते हो ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन वाला पेपर का था। फिर अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एज शोन आर एट राइट एंगल्स, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म, ना पढ़ा भी नहीं जा रहा मुझसे, ठीक है। खैर क्या दे रखा है ना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं कैसे, इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा, क्यों पंगे लूं फालतू, मुझसे कुछ उल्टा सीधा वर्ड ही निकलेगा। साइन AT प्लस डेल्टा, और दूसरा क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू b साइन BT। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिलो। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? A और B इक्वल, A इज इक्वल टू 2B, डेल्टा इज इक्वल टू π/2। कर्व हमारा सर्कल बता रहा है। चलो A और B दोनों बराबर है, दोनों को R पढ़ लूं, दोनों कुछ भी सेम वैल्यू देनी ना मुझे, तो सेम वैल्यू में R दे देता हूँ। A इक्वल टू 2B है, तो मेरे पास X क्या आ जाएगा? R साइन 2BT प्लस π/2, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा? R साइन BT। ठीक है ना। और ये बन जाएगा π/2 प्लस कर रखा है, तो R cos 2BT। बोलो सर्कल की इक्वेशन बन पाएगी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि यहाँ पे एंगल BT है और यहाँ पे 2BT। तो जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा ही अलग अलग है, सर्कल की इक्वेशन बनने वाली नहीं है। ए ऑप्शन अपना गलत है। आ जाओ बी पे। बी ऑप्शन में क्या देता है? फिर से ए और बी बराबर बताता है, ए और बी भी बराबर बताता है, और एंगल π/2 बताता है, और पाथ स्ट्रेट लाइन बताता है। आपकी बात तो पाथ सर्कल हो जाएगा ना। पाथ क्या बता रहा है? स्ट्रेट लाइन। गलत हो गया ये तो, अभी हमने एनालाइज किया। अगर ए और बी बराबर हो जाते तो फिर तो साइन BT कॉस BT स्क्वायर करके मैं ऐड कर पाता ना, स्क्वायर करके ऐड करके 1 बन जाता। क्या बन जाता हमारा पाथ? सर्कल। ये क्या बोल रहा है? स्ट्रेट लाइन। गलत हो गया। सी वाला, ए और बी बराबर नहीं है। स्मॉल ए और स्मॉल बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर है। एंगल ये दोनों के बीच में जो डेल्टा बता रखा है, फेज डिफरेंस π/2, और कर्व बता रखा है एलिप्स। चलो फ्रीक्वेंसी बराबर है, फेज डिफरेंस π/2 का है। ठीक है, क्या जाने वाला है? एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय कैपिटल B स्क्वायर इक्वल टू 1। किसकी इक्वेशन बन जाने वाली है? अगर ए और बी बराबर भी दे रहे हो तो सर्कल, ए और बी बराबर नहीं है तो एलिप्स। ये ना क्लास में हमने, बस सी सही हो गया, फिर डी चेक करने की जरूरत नहीं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, वैसा अगला क्या था? ए और बी अनइक्वल है, स्मॉल ए और स्मॉल बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल है, डेल्टा क्या दे दिया? 0। कर्व कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। अदर क्लास में किया था x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू b साइन ओमेगा टी। तो रिजल्टेंट मोशन क्या आता था? SHM along a straight line making amplitude, SHM with amplitude root a square plus b square along a straight line making angle tan inverse a by b with x axis। वो वाला केस बन जाएगा ना। क्लास में जो तुम्हें, जो मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, वही सारे केसेस बना बना के तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। संभाल लेंगे। चलो इसके बाद कौन सा था? 19 के बाद 22।
क्वेश्चन नंबर 22 जो किताब में दिया हुआ है 9 अप्रैल 2016। क्या देता है? टू पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन about the same equilibrium point. The amplitude and time period for both the particles are same and equal to a and t respectively. At time t equal to 0, one particle has a displacement a while the other has displacement minus a by 2 and they are moving towards each other. If they cross each other at time t, t की वैल्यू बतानी है। तो क्या बोल रहा है? पहले तो मैं डायग्राम में लेके आता हूँ सबको। दोनों पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी से, सेम एम्पलीट्यूड से। एक कहां पर है? प्लस ए पे, और दूसरा कहां पर है? माइनस ए बाई 2। और दोनों कैसे मूव कर रहे हैं एक दूसरे के तरफ? दोनों कैसे मूव कर रहे हैं एक दूसरे के तरफ? चलो पहले तो बात समझो। मीन पोजीशन पे आने के लिए माइनस ए बाई 2 से मीन पोजीशन फेज एंगल में चेंज 30 डिग्री, और ए से मीन पोजीशन पे आने के लिए 90 डिग्री। तुम समझ पा रहे हो, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और मिलने के लिए दोनों को मिलके कितना फेज एंगल कवर करना है? 120। और कॉमन सेंस है टी टाइम में जब दोनों मिलेंगे, दोनों के फेज एंगल में चेंज, दोनों की टाइम पीरियड सेम, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम, तो दोनों के फेज एंगल में चेंज बराबर बराबर आएगा। तो दोनों कितना कितना चलेंगे, कितना कितना फेज एंगल में चेंज लाएंगे? 60 60। 60 का मतलब पाई बाय 3। पाई बाय 3 का फेज एंगल ओमेगा रेट से कितना टाइम? पाई बाय 3 ओमेगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड होता है। क्या आंसर आ गया? तो दोनों के फेज एंगल में कितना कितना चेंज आएगा? 60 60। तो ध्यान से देखो, 30 डिग्री पे कहां पहुंच जाएगा ये? 30 डिग्री के फेज एंगल के चेंज पे कहां पहुंच जाएगा ये? मीन पोजीशन। और 30 डिग्री पे a बाई 2, और 30 डिग्री पे a बाई 2। तो 30 प्लस 30 60 का फेज एंगल चेंज होते तो ये कहां पहुंच गया? a बाई 2। और 60 के फेज एंगल के चेंज पे कहां पहुंच जाएंगे हम? a से a बाई 2। a से a बाई 2 भी 60 का चेंज आता था। तो दोनों कहां पे आके मिलेंगे? अगर वो पोजीशन पूछ लेता तो प्लस a बाई 2। दोनों कहां के मिलेंगे? अगर वो पोजीशन पूछ लेता तो वो पोजीशन क्या बताते हैं हम? प्लस a बाई 2। चला दिमाग चला, सोचने का तरीका समझ में आया मेरे? 20 सेकंड के बाद 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a साइन 2 ओमेगा टी। अब तुमसे कह रहे हैं पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी बताओ। तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या इक्वेशन बनेगी? a साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस a साइन 2 ओमेगा टी जे कैप। प्लॉट करके देखें इसको, थोड़ा सा रफ आइडिया लेते हैं। इन दोनों टर्म्स को एनालाइज करके ऐड करना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होने वाला। नहीं, डालो टाइम को 0। टाइम को 0 डालने पे ओमेगा टी 0 साइन 0 0 x 0 y 0। पार्टिकल कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। ओमेगा टी की वैल्यू 0 से बढ़ाते बढ़ाते कर दो 45 डिग्री। क्या कर दो? 45 डिग्री। तो 45 इंटू 2 90। y कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा अपना? a। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, और उस समय x कोऑर्डिनेट होगा a बाय रूट 2। x कोऑर्डिनेट a बाय रूट 2, y कोऑर्डिनेट a। ठीक है, ओमेगा टी की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते ले जाता हूँ 90। कितनी ले गया मैं? 90 साइन 90 1। x कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा? a।
y कोऑर्डिनेट 90 इंटू 2 180 साइन 180 0। पार्टिकल कहां पहुंचेगा? a,0 पे। देखो कहीं पे ऐसा हो रहा है क्या? सी आंसर। नहीं समझे? सी वाला ऑप्शन तो ऐसा कुछ है। बैठा नहीं बैठा? ग्राफ प्लॉटिंग छोटी क्लासेस में कराते थे, छठी सातवीं में, वही करी है मैंने। अलग अलग टाइम की वैल्यू लेके ग्राफ प्लॉट कर लिया, अपने आप दिख गया कौन सा सही है। बनने वाला था नहीं जिंदगी में मुझसे। अगर मैं फंक्शन को एनालाइज करके बनाता तो बनने वाला नहीं था ये। ठीक है ना? पता नहीं कौन सा कर्व है। अगर मैं मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन भी निकाल लेता, मुझसे बनता क्या है? मुझे पता ही नहीं कौन सा कर्व है, इसकी इक्वेशन क्या होती है। चलो और बताओ। 26 two particles are executing simple harmonic motion of same amplitude a frequency omega along the x-axis. Their mean position is separated by distance x naught. X naught is greater than a. If the maximum separation between them is x naught plus a, the phase difference between their motion is. क्या कह रहा है अभी सुनते हैं, चलो इसको। 26 पहले तो आया कब हुआ है? 2011 में। ठीक है ना? ये ट्रिपल ही रहा होगा समय पेपर का नाम। क्या 2011 में आया हुआ है ये तुम्हारा? क्या दे रखा है? दो पार्टिकल हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एसएचएम कर रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड से, सेम फ्रीक्वेंसी से। ये एक की मीन पोजीशन, ये दूसरे की मीन पोजीशन। दोनों की मीन पोजीशंस के बीच में गैप एक्स नॉट है, जो कि उनके एम्पलीट्यूड से है ज्यादा। चलो तुमसे कहते हैं, इफ द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम इज एक्स नॉट प्लस ए, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज। मैक्सिमम सेपरेशन आ रहा है एक्स नॉट प्लस ए। मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा? मैक्सिमम सेपरेशन मतलब दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा? जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0। बीच का रिलेटिव सेपरेशन चेंजेस ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी। जब तक रिलेटिव वेलोसिटी नॉन जीरो है, रिलेटिव सेपरेशन चेंज होगा। और जब रिलेटिव सेपरेशन चेंज होना बंद हो गया, मैक्सिमम हो गया और बढ़ना बंद हो गया, उस समय रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई होगी? 0। और रिलेटिव वेलोसिटी 0 मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई होगी? रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई होगी उस समय? सेम। ठीक है, चलो अब दोनों की वेलोसिटी सेम कहाँ मिलेगी? मीन पोजीशन से बराबर दूरी पे। मीन पोजीशन से बराबर दूरी पे। सुनना क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मैक्सिमम सेपरेशन इनके बीच में एक्स नॉट प्लस ए है, तो ऑब्वियसली एक मीन पोजीशन से a/2 पीछे होगा और एक अपनी मीन पोजीशन से a/2 आगे होगा। दोनों की वेलोसिटी इस समय क्या मिलेगी? सेम। देखो दोनों की वेलोसिटी इस समय टूवर्ड्स कैसे ले रहा हूं मैं? राइट। एक -a/2 पे है, मीन पोजीशन पे आ रहा है। दूसरा +a/2 पे है, मीन पोजीशन से अवे जा रहा है। दिखाई दिया क्या बनाया मैंने? तो बीच में सेपरेशन कितना ले लिया मैंने? एक्स नॉट प्लस a/2 प्लस a/2। ये दोनों की मीन पोजीशन O1 O2। बोलो। एक a/2 मीन पोजीशन से पीछे है, दूसरा a/2 मीन पोजीशन से आगे है। दोनों की वेलोसिटी बराबर मिलेगी ना? ओमेगा √a² माइनस x²। मीन पोजीशन से a/2 वेलोसिटी दोनों की क्या मिल रही है? इक्वल। रिलेटिव वेलोसिटी समय 0, सेपरेशन दोनों के बीच में समय मैक्सिमम। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? एक मीन पोजीशन से a/2 पीछे है और एक मीन पोजीशन से a/2 आगे है। तो एक का फेज एंगल -30 डिग्री और दूसरे का +30 डिग्री। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 60 डिग्री। 60 डिग्री आंसर π/3। रेडियन में आंसर देंगे π/3। क्वेश्चन नंबर 26 का π/3 ए आंसर।
आया, समझ में आया? क्या दिमाग लगाया मैंने? दोनों भी पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहे हैं, दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन मैक्सिमम कब मिलेगा? जब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने के दोनों के वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो दोनों अपने मीन पोजीशन से क्या होने चाहिए? बराबर बराबर दूरी पे। और वो बराबर बराबर दूरी पे रखने के लिए सेपरेशन एक्स नॉट से कम नहीं, एक्स नॉट से ज्यादा रखने के लिए एक को मीन पोजीशन से a/2 पीछे और एक को मीन पोजीशन से a/2 आगे। विजुलाइज ही किया सारा, आगे तो कहानी पे तुम्हें दिख रही है। मीन पोजीशन से a/2 आगे, फेज एंगल +30। मीन पोजीशन से a/2 पीछे, फेज एंगल -30। दोनों के फेज एंगल्स में फर्क 60। ट्वेंटी सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर 40 ये आया हुआ है तुम्हारा जनवरी 30, 2023 फर्स्ट शिफ्ट। June 2023 shift 1। क्वेश्चन क्या कहता है? द जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज x इज इक्वल टू a sin omega t, let t be its time period. The slope of its potential energy versus time curve will be maximum at t equal to t by beta. Value of beta बताना है। पोटेंशियल एनर्जी का पहले तो टाइम के साथ रिलेशन क्या होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। हाँ ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में क्या आता था? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और दोनों का सम करने पे टोटल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कांस्टेंट रहती है। पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ मैंने फंक्शन लिख दिया और तुमसे कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम du by dt की मैक्सिमम वैल्यू पे दिमाग लगवा रहा है। तो पहले तो इसकी मैक्सिमम, पहले तो डिफरेंशिएट कर लें इसको। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन 2 साइन ओमेगा टी, स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, स्क्वायर फंक्शन के अंदर घुसे साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, साइन के भी अंदर घुसो, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। शुरू में लिख देता हूँ, पहले पढ़ा साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या पढ़ रहे हैं? साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। तो पहले डिफरेंशिएशन स्क्वायर फंक्शन का, फिर उसके अंदर घुसे तो साइन फंक्शन का, फिर उसके अंदर घुसे तो ओमेगा टी। चेन रूल। क्या बन गया एक्सप्रेशन? 2 से 2 तो कैंसिल, m ओमेगा क्यू a स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, क्या बन जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। चलो अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम की मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 40 मैक्सिमम वैल्यू टी बाय बीटा टाइम पे। चलो तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन 2 ओमेगा टी को 1 करवाना पड़ेगा और साइन 2 ओमेगा टी को 1 करवाने के लिए 2 ओमेगा टी को 90 डिग्री करवाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? पाई बाय 4 ओमेगा। और टाइम, इसको हमें कंपेयर करना है टाइम पीरियड बाय बीटा। टाइम पीरियड वाले फॉर्म में ले जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 पाई बाय ओमेगा टी बाय 8 बन गया, बीटा की वैल्यू 8। देखो क्या आंसर है, यही है। आया समझ में? आया? ठीक है, जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे करता गया, कैलकुलेटिव था, दिमाग पे कुछ खास लगा नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम की बात करा था तो डिफरेंशिएट कर दिया, मैक्सिमम चाहिए था तो साइन 2 ओमेगा टी को 1 बना दिया। 40 के बाद 48 ये कब आया हुआ है? दो बार आया हुआ है, एक बार अप्रैल 9 2017, अप्रैल 11 2015।
क्या दे रखा है? A block of mass 0.1 kg is connected to an elastic spring of spring constant 640 न्यूटन पर मीटर। तो मास दे रखा है हमें 0.1 kg, स्प्रिंग के साथ अटैच कर रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट 640 and oscillate in a medium of constant 10 की पावर -2 kg per second। ये क्या है? The system dissipate its energy gradually. The time taken for mechanical energy of vibration to drop to half of its initial value। ये damped oscillation। damped oscillation अब तो हमारे सिलेबस से हट गया ना, मारो काटा हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। damped oscillation सिलेबस से हट गया, अपने आप बच गया, ठीक है। damped oscillation का क्वेश्चन हैंडल करने के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, तो वो 12th के सिलेबस में ही कवर होती है। 11th में तो तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा भी नहीं होता। 48 के बाद टॉपिक 2 तक हो गया, टॉपिक 3 हमारा बाद में देखते हैं।